जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि 27 जनवरी को ऐसी उम्मीद की गई थी कि अब यह विवाद कुछ वक्त के लिए थम जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल 27 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे थे मनोज जरंगे पाटिल के पास नवी मुंबई में, और उन्हें एक वादा किया था उनके साथ में कि सरकार अध्यादेश लेकर आएगी जिसके तहत जिन जिन मराठाओं के कुणबी सर्टिफिकेट निजामकालीन मिल जाएंगे उनके नाते रिश्तेदारों को भी ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दे दिया जाएगा। तो इस वादे के बाद मनोज जरंगे पाटिल शांत हो गए और वो वापस चले गए जालना। उनका इरादा था 20 जनवरी को जब वो निकले थे तो उनका इरादा था कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो ऐसे में वो मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचेंगे 26-27 तारीख को, और फिर वहां पर वो बैठकर आमरण अनशन करेंगे। अगर ऐसा होता तो ये तीसरी बार अनशन करते। इसके पहले भी 2 बार अनशन कर चुके हैं और उनके अनशन के वक्त में काफी तनाव रहा राज्य में, जगह जगह पर हिंसक वारदातें भी हुई। तो मनोज जरंगे पाटिल के जाने के बाद लगा कि शिंदे सरकार ने राहत की सांस ली है। जो तलवार लटक रही थी शिंदे सरकार पर कि अगर एक बार मराठा मुंबई में आ गए करोड़ों की तादाद में तो फिर मुंबई ठप हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे तो शिंदे सरकार को राहत मिल गई। लेकिन इसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बयानबाजी हो रही है, और इसमें सरकार का अपना ही एक चेहरा छगन भुजबल वे काफी मुखर हो चुके हैं, और बार बार मना किए जाने के बावजूद छगन भुजबल बागी तेवर अपना रहे हैं। वे ना केवल मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, मनोज जरंगे पाटिल के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। और ये इस आंदोलन के पहले से बोलते आए हैं। उनका कहना है कि इस तरह से सरकार को मराठा आंदोलनकारियों के सामने नहीं झुकना चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए। उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि मराठा आंदोलनकारियों की एक मांग थी कि जो हिंसक वारदातों के चलते जो एफआईआर दर्ज हुई आंदोलनकारियों के ऊपर, वो एफआईआर वापस ली जाए, मामले वापस लिए जाए। तो छगन भुजबल ने उसका भी विरोध किया कि एक तरफ राजनेताओं के घर फूके जा रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, और दूसरे में ये मांग कितनी जायज है कि उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए जाए। तो अपने सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। अब इस तरह की बयानबाजी को देखते हुए अजीत पवार ने 2 दिन पहले अपनी पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक बुलाई जिसमें तमाम विधायक और सांसद शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए, मीडिया में जैसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद छगन भुजबल माने नहीं, लगातार वो बयान देते रहे। उन्होंने कहा कि ये जो मराठा आरक्षण का वादा किया गया है शिंदे सरकार की ओर से, अदालत में टिकने वाला नहीं है, और मराठा संगठन और ओबीसी के जो संगठन है वो अदालत में इसको चैलेंज करेंगे, और अदालत में चैलेंज कर भी दिया गया बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो इस पर मनोज जरंगे पाटिल ने कहा कि अगर मराठा संगठनों को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ, मराठाओं को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ अगर ओबीसी अदालत में जाते हैं तो फिर ऐसे में मराठा संगठन भी मंडल आयोग के खिलाफ अदालत में जाएंगे, उसको चुनौती देंगे। मंडल आयोग की सिफारिश के मुताबिक ही ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिला है, तो ऐसे में वो भी इसको चुनौती दे सकते हैं। तो भुजबल ने फिर से पलटवार किया और कहा कि अगर जरंगे पाटिल में हिम्मत है तो चुनौती देकर दिखाएं। मंडल आयोग की सिफारिशें तो लागू होकर ही रहेंगी और हो ही रही हैं। तो ये वाद विवाद चल रहा है। अब ऐसे में भुजबल के इन बागी तेवरों को देखते हुए शिंदे सरकार में ही काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, और शिंदे सेना के कुछ नेता अब खुलेआम ये कह रहे हैं कि छगन भुजबल को सरकार से बाहर कर देना चाहिए। भुजबल सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, और इन नेताओं की मांग है, खास करके संजय गायकवाड़ और संजय सिरसाट, ये 2 प्रमुख नेता हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी के। इनका कहना है कि जिस तरह से भुजबल बयानबाजी कर रहे हैं, बागी तेवर दिखा रहे हैं, उसको देखते हुए भुजबल को सरकार में रखना ठीक नहीं है, सरकार के हित के लिए नहीं है, और ऐसे में भुजबल को निकाल देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि अजीत पवार गुट के एक दिग्गज नेता है छगन भुजबल। दूसरी बात यह है कि छगन भुजबल ओबीसी समुदाय में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो अगर छगन भुजबल को बाहर निकाला जाता है तो एक तरफ अजीत पवार इसके लिए मंजूर नहीं होंगे, और दूसरी तरफ ये डर भी है कि ओबीसी समुदाय सरकार से नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में उनको निकाला नहीं जा सकता। इसके पहले भी एक बार छगन भुजबल को लेकर वाद विवाद हो चुका है।
शंभूराजे देसाई नाम के एक मंत्री ने बयान दिया था कि छगन भुजबल को इस तरह से सरकार के खिलाफ बोलने की आदत है और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सारा कुछ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए बोलते हैं। तो इस पर छगन भुजबल और उनके बीच में वाद विवाद हो गया था और इस पर ठाकरे गुट ने चुटकी ली और कहा कि शिंदे सरकार के बीच तो आपसी गैंगवार हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो है चल रहा था इस वक्त, और इस बीच में अब शिंदे सरकार के दो और भी विधायकों ने अब मांग कर ली है कि छगन भुजबल को हटा देना चाहिए। दूसरी तरफ छगन भुजबल के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित करने का। वे बागी तेवर तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका अपना एजेंडा भी है। महाराष्ट्र में देखिए 2014 तक गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी के नेता थे और केंद्रीय मंत्री थे, उनके निधन तक वही ओबीसी समुदाय के एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। और जब फिर उनका निधन हुआ तो उसके बाद उनके कद का कोई दूसरा नेता महाराष्ट्र में हुआ नहीं। उनकी बेटी पंकजा मुंडे हालांकि वो भी ओबीसी समुदाय में अच्छी खासी पकड़ रखती हैं, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जैसा कद उनका नहीं हो पाया है। ऐसे में भुजबल उस जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से भुजबल अब जगह जगह पर, जब से ये मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ है तब से लगातार भुजबल महाराष्ट्र में घूम घूम कर यलगार रैलियां ले रहे हैं और मराठा आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी सरकार पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी से पंकजा मुंडे थी, उन्होंने भी शुरुआत में आवाज उठाई थी और कहा था कि मराठाओं को अगर आरक्षण देना है तो ओबीसी कोटे से नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में उनको चुप करा दिया गया ऐसा लगता है, क्योंकि फिर उनका कोई आक्रामक बयान आया नहीं। उसके बाद से पंकजा मुंडे गायब हो गई और कुछ बोलते नजर नहीं आई। तो ऐसे में अब एकमात्र भुजबल ही ऐसे हैं सत्ताधारी पक्ष से जो कि मराठा आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष से विजय वड़त्तीवार जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी मैदान में आ गए हैं और एक तरह से भुजबल का समर्थन कर रहे हैं कि भुजबल ने जो स्टैंड लिया है मराठा आंदोलन के खिलाफ और ओबीसी समुदाय के समर्थन में, तो वे भी अपनी रैलियां निकालने वाले हैं। अभी एक 3 फरवरी को पहले भुजबल की रैली है, उसके बाद में 20 तारीख को विजय वड़त्तीवार की तरफ से महाराष्ट्र में रैली निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में मराठा नेता वर्सेस ओबीसी नेता का खेल चल रहा है और इसका आने वाले चुनाव नतीजों पर क्या असर होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर लिखें, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।